थाली से पूजन नहीं कर सकता। माँ अगर पशुपति व्रत कर रही है और बेटा भी पशुपति व्रत कर रहा है तो माँ अपना प्रसाद खुद बनाए, बेटा अपना प्रसाद खुद बनाए। माँ अपनी थाली खुद लेकर जाए, बेटा अपनी थाली खुद लेकर जाए। दादी भी कर रही है और पोती भी कर रही है तो दादी अपनी थाली ले जाए, दादी अपना प्रसाद बनाए, पोती अपना प्रसाद बनाए, पोती अपनी थाली लेकर जाए। पति अपनी थाली लेकर जाए, पत्नी अपनी थाली लेकर जाए। पशुपति व्रत स्वतः करना पड़ता है, स्वयं। सोशल मीडिया पर बहुत डराएंगे आपको कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वहम में नहीं पड़िएगा, व्यर्थ की बातों में नहीं जाइएगा। जो शासन प्रशासन आपको गाइडलाइन दे, जो सरकार आपको बताए, उसके अनुकूल चलिए, उसके अनुकूल। बिसिल क्यों बज रही है? बिसिल बजाने का कारण केवल इतना है कि आपको समझाया जाए कि ऐसा होता है। उसी तरह आपको शिव नजर नहीं आ रहे हैं, आपको कथा का पंडाल नजर नहीं आ रहा है, आपको शिव महापुराण की पोथी नजर नहीं आ रही है, पर आप जहां बैठे हो और भगवान शंकर की कथा को जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भले शिव को ना देख पाए, पर हमारी शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि मेरा शंकर आपको जरूर देख रहा होगा, आपकी झोली जरूर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर को छड़ी लावे कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हर को छठी लावे कटी जावागी। वो हमको देखे, रहनु मंदिर जाना चालू कर दिया। एक बार रहनु के माता पिता रहनु को लेकर मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए गए। श्री शैलम पर्वत, जहां पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों विराजमान हैं, मल्लिकार्जुन की भूमि। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों बैठे, दोनों द्वैती ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। रहनु को ले गए। एक स्थान पर रहनु को बिठाया माता पिता ने और कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए थोड़ा सा सामग्री लेकर आते हैं, प्रसाद लेकर आते हैं, थोड़ा जल पीने का लेकर आते हैं, तुम्हारे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आते हैं। क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, क्यों विचार करना है? हताश नहीं होना चाहिए कभी जिंदगी में। भगवान पर अगर विश्वास कर रहे हो तो कभी ये मत सोचना कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, मैं स्वस्थ होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जो व्यक्ति के शरीर में गांठ आ जाती है, कहीं चेस्ट में गठान आ गई, कहीं बच्चादानी में गठान आ गई, कहीं पेट में गठान आ गई, कहीं शरीर में गठान आ गई, और डॉक्टर को दिखाने जाने में आ जाती है कि गांठ हो गई, डॉक्टर ना जाने क्या बता देगा, कहीं मुझे बड़ा रोग ना बता दे, कहीं मुझे कैंसर ना बता दे, कहीं मुझे थायराइड की गठान ना बता दे, कहीं मुझे ये ना बता दे। रात दिन सोचती रहती है, रात दिन। मतलब तुझे भगवान पर भरोसा ही नहीं।
दिन रात सोच रही है, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। और तुम बार बार मनन चिंतन उसी चीज का करोगे तो वो बीमारी तुमको एक ना एक दिन पकड़ ही लेगी। और अगर तुमने मनन चिंतन करना छोड़ दिया, ये तो छोटी मोटी गांठ है, कथा में सुना है मैंने, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से ठीक हो जाती है। डॉक्टर से जांच करवाऊंगी, डॉक्टर दवाई देगा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दी हुई दवाई को खाऊंगी और शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी, पक्का पक्का। गठान 1 महीना 1.5 महीने के अंदर गलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने विचार ही ऐसा करना। अगर कोई बहू जरा जरा सी बात बोलती है और तुम जरा जरा सी बात में लड़ाई करोगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू अगर कोई भी बात बोल रही है ना और तुम उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ता चले जाएगा। बहू ने कुछ बात की और तुमने बात करी तो झगड़ा बढ़ेगा। थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर तुम बार बार मनन चिंतन करते रहोगे, मनन चिंतन करते रहोगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी। अब बहू ने कुछ कहा और तुमने यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, उसका जवाब ही नहीं दिया, तो झगड़ा होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। बेटे ने कुछ कहा और तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया तो झगड़ा होगा क्या? नहीं। उसी तरह अगर कुछ शरीर में गांठ आ भी गई है, किडनी लीवर डॉक्टर ने बेकार बता भी दिया है, तो गलत मत सोचो, आप उस पर ध्यान देना थोड़ा कम करो, भगवान का भजन करो, डॉक्टर जो दवाई दे वो खाओ, शरीर की जांचें कराते रहो, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा वैसा करते रहो और शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते रहो। जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो निश्चित है कि वो बीमारी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, वो बीमारी बाहर निकल जाएगी कि मुझे केयर ही नहीं कर रहा, ये तो मुझे केयर ही नहीं कर रहा है। छोटा सा बच्चा, माँ बाप बैठे हैं, छोटा सा बच्चा गिर गया, माँ बाप बैठे हैं, माँ बाप ने देख लिया तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? जम के बोलो जरा। रोएगा। और छोटा सा बच्चा, माँ बाप है ही नहीं यहाँ पर और गिर गया, रोएगा? नहीं। झटक झुटक के करके झटकेगा और ठीक, उसको मालूम है कोई देखने वाला है ही नहीं। उसी तरह बीमारी को केयर करोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, बार बार ध्यान दोगे, तो वो सोचेगी कि इसको मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे इसके शरीर में बीमारी को बना के रखना है। और जब तुम केयर ही नहीं करोगे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, शंकर बैठा है सब संभालेगा। अच्छा, उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं,
भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो। एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ, तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का निराली शान दे तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी और मुख दुनिया मोड़े बाबा मुख मेरी लगी परी दीनू बाबा तू बैना। आप उस पर आश्रित हो जाओ। हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने ही वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी दरवाजे के पीछे, छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी, कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई। चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, जहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा। बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे। एक लड़के का पत्र देखिए, सर्वप्रथम महादेव गुरुदेव आपको प्रणाम। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं कोटपुतली जयपुर का रहने वाला हूँ। गुरुदेव महादेव की कृपा और आशीर्वाद का मैं क्या कोई बखान करूं। ऐसे शब्द बन मेरे पास नहीं महादेव की महिमा का मैं रूप वर्णन कर सकता। गुरुदेव सन 2011 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। अभी सन कौन सा चल रहा है, 2025। कब से कर रहा है, 2011 से। बहुत अधिक मेहनत करने पर भी मुझे हर बार किसी न किसी कारणवश असफलता ही हाथ लगी, जिससे मैं और मेरे घर वाले बहुत निराश हो गए। तब
परीक्षा देना बंद कर दो, सरकारी नौकरी की तैयारी करना बंद कर कर एक दिन टीवी पर कथा सुन रहा था और आपने कह दिया कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, शिव पर भरोसा करो, अथक मेहनत करोगे तो जीत कर ही रहोगे। मन में आया कि एक बार आपकी कथा कहीं जाकर सुनूं। तब हम लोग यहां जयपुर से सुवासा चले गए, जहां पर आपकी कथा चल रही थी। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को प्रणाम करा, निवेदन करा और नमन कर कर बाबा से विनती कर कर आ गए। पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा करता, पढ़ाई को 4 गुना करता। 2011 से तैयारी करता 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 निकाल दिए 10 साल और बाबा से विनय करी, हिम्मत आई। 12 वर्ष के बाद फिर अप्लाई करा और बाबा की कृपा से गुरुदेव आप कहते हो कि शिव सुनता जरूर है, निश्चित है जो कथा के पंडाल में पहुंचा है उसकी झोली 3 महीने में बाबा भरता जरूर है। और बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने मुझे अप्रैल के महीने में 2023 में भारतीय रेलवे में मुझे नौकरी दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करने भारतीय रेलवे में अप्रैल 2023 में बाबा ने मुझे नौकरी दे दी। 12 साल के बाद कठिन परिश्रम करा है, 12 साल के बाद हिम्मत नहीं हारी और मेरे शिव ने दिया। शंकर आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा। और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा है ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो। एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रही। सबको लग गई, सब हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया है और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्याभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी
नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा कल से, डॉक्टर को दिखाऊंगा कल, ये काम करूंगा कल, वो काम करूंगा कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी। मम्मी कल मैं ये काम करूंगी, कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तब तू आज कल। मैं कल कथा में जाऊंगी और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी। और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आज डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया कर गया। और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना। कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या, कल किसने देखा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की। पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना है आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कहे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं। आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी। क्या करेगा। इंतजार करते हैं बस। अब की बार दिवाली आएगी ना तो वो एक कथा है ना कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और विदेश घूमने गए।